हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 7.1, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख के रखा है, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द पॉइंट्स, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है वो है 2,3, 4,1। तो हम लोग को क्या करना है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बनाते हैं पहला क्वेश्चन। तो हम लोग इसको ए ले लेते हैं और इसको बी ले लेते हैं। तो लिख देते हैं लेट द पॉइंट ए इक्वल्स टू 2,3, ठीक है, वेयर x1 इक्वल्स 2 है मेरा, यहाँ कितना है 2, और y1 है मेरा 3, ठीक है। अब हम लोग जो सेकेंड पॉइंट लेंगे यहाँ पे, लेट द पॉइंट बी इक्वल्स टू 4,1, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे वेयर x2 हो जाएगा, ये हमारा x2 है हमारा 4 और y2 है हमारा 1, ठीक है। तो अब हम लोग इसके आगे बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। तो हमारा जो यहाँ पे लेट द पॉइंट ए है हमारा 2,3 है और जो पॉइंट बी है 4,1 है, ठीक है। तो हमारा जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस इक्वल्स टू अंडर रूट ब्रैकेट लॉग x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला को हम लोग इस क्वेश्चन में पुटिंग करेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग पुटिंग करते हैं। तो हमारा जो ए और बी का डिस्टेंस निकालना है, तो ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसमें पुटिंग करते हैं। ए बी इक्वल्स टू x2 हमारा कितना है यहाँ पे 4 माइनस x1 है मेरा 2 हो गया, इसका होल स्क्वायर प्लस जो हमारा y2 है वो है हमारा 1 माइनस y1 है हमारा 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 होता है माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग इसको लिखेंगे आगे 2 जा यहाँ पे होगा 4 प्लस 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 जा 4 यहाँ भी हो जाएगा, तो 4 प्लस 4 हो जाएगा हमारा 8। तो इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो यहाँ बचेगा रूट अंडर 2 इंटू 2, तो ए को निकलेगा तो यहाँ बच जाएगा हमारा 2 रूट अंडर 2। ये हमारा हो जाएगा पहला का डिस्टेंस। इसका जो ऐसा यूनिट होता है, ठीक है। हो गया हमारा पहला का आंसर। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो चलिए अब हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हम लोग इसमें भी सेम प्रोसेस करेंगे। जो -5,7 है और -1,3 है, इन दोनों को हम पॉइंट ए और पॉइंट बी के नाम से जानेंगे, ठीक है, जिससे कि आपको पॉइंट बैठाने में दिक्कत नहीं होगा और क्वेश्चन सॉल्व करने में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो चलिए आप लिखते हैं यहाँ पे लेट द पॉइंट ए इक्वल्स टू -5,7, ठीक है, वेयर x1 इक्वल्स टू -5 एंड y1 इक्वल्स टू मेरा कितना है 7 है, ठीक है। अब हम लोग सेम प्रोसेस नीचे दोहराएंगे। लेट द पॉइंट b इक्वल्स टू -1,3, ठीक है। अब हम लोग इसका लिखते हैं xy वेयर x2 इक्वल्स टू -1 और y2 है मेरा 3, ठीक है। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होगा क्या होगा, ए बी इक्वल्स टू रूट अंडर ब्रैकेट लॉग x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ए बी इक्वल्स टू रूट अंडर x2 मेरा कितना है -1 और मेरा जो x1 है -5 है, तो -5। ठीक है, ये क्वेश्चन का माइनस है और ये जो है ये फार्मूला का माइनस है। ठीक है, ये क्वेश्चन का ये फार्मूला का, इसका होल स्क्वायर प्लस जो मेरा y2 है कितना है 3 माइनस और जो y1 है मेरा 7 का होल स्क्वायर। ए बी इक्वल्स टू, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस, 5 में से 1 गया तो 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 7 गया तो बच जाएगा 7 माइनस 3 कितना होगा, तो 4 5 6 7 बच गया यहाँ पे 4 का होल स्क्वायर। तो ए बी इक्वल्स टू 4 4 जा 16 प्लस 16 इक्वल्स टू रूट अंडर 32। अब हम लोग इसको तोड़ते हैं। ठीक है, 2 2 जा 4, ठीक है, 4 3 जा 12 2 जा 24, नहीं, ये इसका जो अब एलसीएम निकाल के हम इसका निकालते हैं। ठीक है, 32 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 8 जा 16। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 2 जा 4 4 इंटू 8। ठीक है, तो क्या आ गया हमारा 2 2 जा 4 8 जा 32। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ बार लिख के 2 रूट अंडर 8, है ना। अब हम इसको भी तोड़ सकते हैं 8 को, तो हम इसको तोड़ के लिखेंगे 2 2 जा 4 2 जा 8 होता है, तो 2 इंटू 2 रूट अंडर 2, तो इसका हो जाएगा 4 रूट 2, है ना। आगे हमारा 4 रूट 2 इसका डिस्टेंस है, आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो चलिए अब हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो हम लोग इसमें देख सकते हैं इसमें कांस्टेंट नहीं है, सिर्फ वेरिएबल है, तो आप लोग इसमें टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, हम लोग इसमें इसी को फॉर्मूला में पुटिंग करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको लिखते हैं। इसको हम लोग ले लेंगे ए, इसको ले लेंगे बी, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द पॉइंट ए इक्वल्स टू, ठीक है, लेट द पॉइंट ए इक्वल्स टू ए बी, है ना। इसको हम लोग लिए ए और इसको लेंगे अब बी। पहले इसको लिख लेते हैं x1 एंड y1। ठीक है, वेयर x1 इक्वल्स टू a एंड y1 इक्वल्स टू b। ठीक है, अब सेम हम लोग नीचे लिखेंगे लेट द पॉइंट b इक्वल्स टू -a कॉमा -b। ठीक है, ये हमारा b है, पॉइंट b। अब हम लोग इसका x2 और y2 लिखते हैं वेयर x2 इक्वल्स टू -a एंड y2 इक्वल्स टू -b। ठीक है, आगे हमारा, अब हम लोग इसका फार्मूला में पुटिंग करेंगे। हमारा जो फार्मूला क्या है, ए बी इक्वल्स टू रूट अंडर ब्रैकेट लॉक x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी इक्वल्स टू, हम लोग सेम पुटिंग करेंगे, वेरिएबल कांस्टेंट नहीं देखेंगे। ठीक है, हमारा जो x2 है यहाँ पे कितना है -a और जो x1 है हमारा a, ठीक है, का होल स्क्वायर, y2 है मेरा -b और y1 है मेरा b का होल स्क्वायर। इसमें हम लोग को कॉमन लेने का बहुत ज़रूरत पड़ेगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -2b का होल स्क्वायर। तो ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट 2 to 4, माइनस माइनस कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है तो 4a स्क्वायर प्लस यहाँ भी सेम हो जाएगा 4b स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 4 को हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लेंगे अंदर में। ठीक है, अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि 4 को तोड़ेंगे 2 इंटू 2 के फॉर्म में, है ना। तो चलिए इसको तोड़ते हैं। 4 को हम लोग तोड़ते हैं 2 इंटू 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। अब इसको हम बाहर निकाल सकते हैं 2 रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों,
ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए अब हम लोग आ चुके हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को पढ़िए कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन इसमें। और इसमें जो सेक्शन 7.2 से क्वेश्चन दिया गया है कि कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन ए एंड बी डिस्कस्ड इन 7.2। मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि ये जो है ये आपका होमवर्क रहेगा, मैं आपको ये बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये किसी भी एग्ज़ाम में सीबीएसई हो, आईसीएसई हो या स्टेट बोर्ड हो, किसी भी एग्ज़ाम में ये नहीं पूछा जाता। मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। ठीक है, बोल क्या सकता हूँ, नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको बनाते हैं। और मैं जानता हूँ कि आधे से ज़्यादा जन तो यहाँ पे सिर्फ आंसर देखने आए हैं, कोई लाइक या सब्सक्राइब तो करेगा नहीं, हम जानते हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं, बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो हम लोग पहला पॉइंट यहाँ पे 0,0 को लेंगे और जो दूसरा पॉइंट 36,15 को लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग लेट द पॉइंट ए इक्वल्स टू 0,0 है ना, वेयर x1 है इसमें मेरा 0 और y1 है मेरा यहाँ पे 0। ठीक है, अब हम लोग यहाँ लिखते हैं लेट द पॉइंट b इक्वल्स टू, हमारा b कितना है 36,15। अब हम लोग इसका x2 और y2 लिखते हैं वेयर x2 इक्वल्स टू 36 एंड y2 इक्वल्स टू 15। अब हम लोग इसी को यहाँ पे हम लोग फार्मूला में पुटिंग करेंगे, ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला है जैसा कि आपको पता है। ठीक है, अब हम लोग इसी में पुटिंग करेंगे इसको। तो हमारा जो x2 है वो क्या है, देखिए तो ज़रा क्या है, हमें कमेंट तो करके बताइए, देखते हैं कौन कितना फास्ट कमेंट करेगा। तो हमारा जो x2 है यहाँ पे 36 है और x1 मेरा है 0, तो इसमें तो माइनस प्लस का टेंशन ही नहीं है का। y2 है मेरा 15 माइनस y1 है मेरा 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम लोग इसको रूट अंडर में सॉल्व करते हैं। 36 माइनस 0 का तो 36 माइनस 0 37 तो नहीं होगा, बचेगा 36 से 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 कितना होगा, यहाँ होगा 15 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी इक्वल्स टू रूट अंडर 15 का स्क्वायर तो हमको पता है, 36 का स्क्वायर हमको भी नहीं पता। ठीक है, चलो हम निकालेंगे। 15 का स्क्वायर तो होता है 225 और जो 36 का स्क्वायर होता है हम यहाँ पे निकालते हैं। 80 क्यों दे दीजिएगा, अगर कहीं रफ करते हैं आप अगर नोट के साइड में तो आप उसमें 80 क्यों लीजिएगा, तो आपका नंबर जो है ना वो नहीं कटेगा। ठीक है, अरे मेरा फ़ोन हुआ हिलता रहता है यार, भाई सब्सक्राइब करो ना यार कि जल्दी DSLR ले ले। ठीक है, एंटर क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं 36 इंटू 36, 36 का 6, 3 बचा 80, 90, 20, 21, 216, 3 18 का 8, 1 तो बचा 3 9 और 1 10, 6 9 2 1। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, फोनवा का हिल रहा है, सब्सक्राइब करो। ये भी मेरा 1296 हो जाएगा। तो ए बी इक्वल्स टू 1296 प्लस 225 कितना होता है, 1521 होता है। ठीक है, और 1521 किसका स्क्वायर होता है, ये तो हमको भी पता है, 39 का स्क्वायर होता है। और जिसको नहीं पता है वो चलो बार पानी में डूब के जाके नहीं निकाल, नहीं छोड़ दो, हटाओ, उतना नहीं करना। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो सॉल्व हो चुका है। और ये जो है ना ये आपका होमवर्क रहेगा, अब बनाना ही है, ऐसा नहीं जाके सोच जाना। ठीक है ना, देखने के बाद खाली छाप पौड़ा लोग। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 3 में अब चलते हैं हम लोग। तो चलिए अब हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है पढ़िए तो, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये कमेंट कीजिए कि कोलिनियर क्या होता है। हमको तो पता है, पहले आप बताइए, जल्दी से कमेंट करिए और जल्दी बताइए। ठीक है, तो तब तक मैं आपको बताता हूँ कि कोलिनियर क्या होता है।
कॉलिनियर ये होता है कि अगर किसी एक पॉइंट पे, ठीक है, किसी एक पॉइंट पे, जैसे यहाँ कितना 3 पॉइंट है ना, तो हम लोग यहाँ ले लेते हैं ए, ये जो बीच में ले लेते हैं यहाँ बी, और इसका ये ले लेते हैं सी। तो कॉलिनियर का मतलब ये होता है कि जो ए बी है और बी सी है, ठीक है, इन दोनों का मिला के जो डिस्टेंस होगा वो ए सी के इक्वल होना चाहिए, उसको बोलते हैं कॉलिनियर। इसको ये भी बोल सकते हैं कि ए बी इक्वल्स टू बी सी, ठीक है, ए बी इक्वल्स टू बी सी, और या तो ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी। तो हम लोग को जो राइट टर्म है वो है ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी। हम लोग इसी से इसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसमें ले लेते हैं, इसमें भी वैसे ही लेंगे, ठीक है, जैसे कैसे लेट द पॉइंट ए बी सी ले रहे थे ना, वैसे इसमें भी लेट द पॉइंट ए बी और ये सी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द पॉइंट ए इक्वल्स टू, लेट द पॉइंट ए मेरा कितना है बताओ, कितना है 1,5, ठीक है। अब हम लोग इसका लिखते हैं x1 x2 x3, इसमें जाएगा x3 तक जाएगा, लेकिन x3 को भी हम लोग पुटिंग करने समय x2 ही लेंगे, ठीक है। पुटिंग करने समय मैं आपको बताऊँगा आगे, चलिए। वेयर x1 इक्वल्स टू मेरा कितना है 1, y1 मेरा कितना है 5, ठीक है। लेट द पॉइंट b इक्वल्स टू, b मेरा कितना है 2,3, इसमें भी हम लोग लिखेंगे वेयर, WHERE वेयर, x2 इक्वल्स टू मेरा कितना है यहाँ पे 2, y2 है मेरा 3, ओके। अब हम लोग सेम चीज़ लिखेंगे ये तीसरा पॉइंट का, लेट द पॉइंट C इक्वल्स टू, लेट द पॉइंट C इक्वल्स टू मेरा कितना है -2, -11, ठीक है। अब हम लोग इसको लिखेंगे यहाँ पे वेयर x3, काहे कि x1 x2 हो चुका है, तो 2 के बाद कितना होता है 4, नहीं 3 होता है, ठीक है, याद रखना। x2 के बाद हमेशा x3 ही होता है, ना कि x5 या x4। x3 मेरा कितना है -2, ठीक है, और y3 मेरा कितना है -11। आगे हमारा, अब हम लोग इसी चीज़ को पुटिंग करेंगे। अब हम लोग इस सिद्धांत से हम लोग पुटिंग करेंगे, ठीक है। ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी, ठीक है। अगर ये प्रूव हो जाता है कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी है, तो ये हमारा जो आंसर है वो सही होगा, और अगर ये इक्वल नहीं है तो इसका आंसर नो हो जाएगा, ठीक है। ये तो नॉर्मल सी बात है, इतना तो आप जानते ही है कि नहीं, जानते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस किसका निकालेंगे, ए बी का निकालेंगे, ठीक है। तो ए बी इक्वल्स टू क्या होगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, हाँ y1 वही। चलिए x2 हम लोग पुटिंग करते हैं, अब इसमें क्या करेंगे पुटिंग। और हाँ, सबसे पहले मैं ये बता दे रहा हूँ कि वीडियो देख रहे हो तो फ्री में मत देखना, सब्सक्राइब करके जाना, ठीक ना। भले ही छोटा मोटा यूट्यूबर है लेकिन सब्सक्राइब कर देना भाई, ठीक है। x2 है मेरा, ए बी है ना, ए बी, तो जब भी ऐसा होगा ना, ए ये हो जाएगा हमारा 1 टर्म और ये हो जाएगा सेकेंड टर्म। तो a2 के लिए हम लोग इसका लेंगे, तो x2 इक्वल टू कितना है 2 माइनस x1 है मेरा 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 मेरा कितना है 3 माइनस y1 है मेरा 5 का होल स्क्वायर। तो ए बी इक्वल्स टू मेरा कितना हो जाएगा √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 हो जाएगा 2 का माइनस 2 का एक बड़ा का साइन है होल स्क्वायर। ए बी इक्वल्स टू 1 का होल स्क्वायर 1 होगा, 1 इंटू 1 कितना होता है 2, नहीं ना, 1 इंटू 1 2 नहीं होता है, 1 इंटू 1 1 होता है, तो माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो ए बी इक्वल्स टू मेरा आ गया √5, ये हमारा √5 यूनिट है, ठीक है, ए बी का है ना। हमारा जो ए बी वो निकल चुका है, अब हम लोग को निकालना है यहाँ पे बी सी। तो फाइंड बी सी इक्वल्स टू √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है,
अब यहाँ पे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हम लिख दिए। अब चलिए हम लोग पुटिंग करते हैं। तो BC है ना, BC, तो ये हो जाए, अब ये हमारा 1 हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब पुटिंग करने से मैं आपको बताऊंगा, ऐसे ही आपको समझ में आ जाएगा। तो x2 है, तो यहाँ पे मेरा x2 कितना है, -2 है, और हमारा जो x1 है 2 है, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। मेरा y2 है -11 और y1 है मेरा यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर। BC इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस होता है यहाँ पे, तो हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 11 12 13 14, ठीक है। यहाँ हो जाएगा -14 का होल स्क्वायर। अब बताओ मुझे कमेंट करके कि आपको कितना तक स्क्वायर आता है, ठीक है। मैं आपको कभी टेस्ट भी ले लूँगा, तो टेंशन मत लो, वैसे भी यूट्यूब ये सब बड़ा कंपनी है, ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 4 प्लस 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196, जहाँ तक हमको याद है। 16 प्लस 196, तो 196 मेरे हिसाब से सही है। तो अब हम लोग इन दोनों को यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पर कितने आएगा, 6 6 12 का 2, एक हाथ में बचा, 9 1 10, 11 का 1, एक हाथ में बचा 1 1 2। BC हमारा यहाँ पे आ गया 212, 20 चुका है, ठीक है। तो अब हम लोग निकालते हैं यहाँ पे इस इक्वेशन के हिसाब से AC, ताकि अब लोग इस इक्वेशन में पुटिंग करके ये प्रूव कर सके, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे पुटिंग करते हैं। तो फाइंड AC है ना, तो AC को हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। AC इक्वल्स टू अंडर रूट ब्रैकेट लो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। हो गया हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्मूला। अब हम लोग क्वेश्चन से यहाँ पे पुटिंग करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं x2 माइनस x1 क्या क्या दिया हुआ है। तो A और C का निकाल रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा x1। तो हमारा जो x2 है यहाँ पे -2 है, हम यहाँ करेंगे -2, और हमारा जो x1 है यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 है यहाँ हमारा -11, और जो हमारा y1 है वहाँ पे -5 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ से इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, 11 5 16 होता है, तो माइनस माइनस प्लस का 16 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्वायर लिखते हैं। इसका स्क्वायर क्या होगा, और इसका तो 3 3 9, माइनस माइनस कट जाएगा, तो बच गया यहाँ पे 9, ठीक है। अरे यार फिर मेरा फ़ोन हिल रहा है, शांत रहे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे स्क्वायर लिख लिए, यहाँ पे प्लस 16 का होल स्क्वायर कितना होता है, तो 256 होता है ना। अब हम लोग इसको जोड़ेंगे, तो AC इक्वल्स टू अंडर रूट 9 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 265, ठीक है। अब हम लोग इसको यहाँ पे इस इक्वेशन में यहाँ पे पुटिंग करेंगे, इस वाले इक्वेशन में यहाँ पे पुटिंग करते हैं हम लोग नीचे। तो हमारा क्या है, AB प्लस BC इक्वल्स टू AC आना चाहिए, ठीक है। अब हमको इसमें पुटिंग करना है। तो हमारा जो AB है वो है √5 यूनिट, और जो BC है हमारा 212 अंडर रूट यूनिट, ठीक है। इसको हम यहाँ पे यूनिट लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे यूनिट लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो AB है हमारा यहाँ पे √5 यूनिट प्लस BC जो है हमारा 212 अंडर रूट यूनिट इक्वल्स टू AC है हमारा 265। अब आप देखिए क्या कोई भी एंगल से ये ऐड होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा था, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5 2,3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर। सो इसका आंसर होगा दिस इज नॉट अ कोलिनियर, ठीक है, कोलिनियर फॉर्म हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 7.1 का। और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 4 ये आज का पार्ट 1 का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है।
ठीक है। इसके बाद में जो बाकी के 6 क्वेश्चन बचेंगे मैं उसको पार्ट बाय पार्ट दिखा के मैं आपको पूरा समझा दूंगा, ठीक है। तो चलिए ये लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और मुझे नींद आ रहा है तो मैं सोने जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो चेक वेदर 5, -2 फिर 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है। आइसोसेलेस ट्रायंगल उसको बोलते हैं जिसके 2 साइड्स हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। ड्राइंग पे मत जाना, फीलिंग पे जाना, ठीक है। ये 2 साइड इक्वल हो और एक साइड अनइक्वल हो अनदर 2 साइड्स के, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। और इन तीनों का अगर ये दोनों इक्वल आ जा रहे हैं और अगर ये अलग आ जा रहा है तो मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसका आंसर यस हो जाएगा। और अगर इन तीनों का अलग अलग आ रहा है तो मतलब ये हुआ कि इन दोनों का जो साइड्स है, तीनों साइड्स वो अलग अलग है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं बनाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें लिखेंगे लेट द पॉइंट ए इक्वल्स टू मेरा कितना है 5, -2, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वेयर, है ना, वेयर x1 इक्वल्स टू 5 है और y1 इक्वल्स टू -2। अब हम लोग ये तो पहला हो गया हमारा, इसको हम लोग ले लिए। अब हम लोग इसको बनाएंगे। तो लेट द पॉइंट b इक्वल्स टू 6, 4, है ना, 6, 4 है यहाँ पे। तो वेयर x2 इक्वल्स टू है मेरा यहाँ पे कितना है 6 है और y2 इक्वल्स टू है 4। हो गया हमारे ये दोनों। अब बचाइए लास्ट साइड, तो हम लोग इसको लिखते हैं लेट द पॉइंट c इक्वल्स टू हमारा कितना है 7, -2, है ना। अब हम लोग इसको लिखते हैं वेयर करके, वेयर x3 इक्वल्स टू है 7, y3 इक्वल्स टू है -2, ठीक है। अब हम लोग इसको दर्शाना है कि क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको बनाते हैं। तो पहले हम ए बी का साइड लेते हैं। तो लेट द डिस्टेंस फाइंड ए बी, है ना, ए बी का निकालेंगे। तो ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट, है ना, अंडर रूट ब्रैकेट लोग x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। मैं आपको एक बार और बता रहा हूँ, अगर आपको इससे आगे जानना है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, लेकिन हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए रील कर देना। चलो हम यहाँ पे x2 लेते हैं। x2 मेरा है 6 -x1 है मेरा यहाँ पे 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 मेरा कितना है यहाँ पे 4 और माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, कहे कि यहाँ भी माइनस और एक फॉर्मूला का माइनस हो जाएगा यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर, है ना। हम लोग यहाँ पे इसको पुटिंग करेंगे। ए बी इक्वल्स टू 6 - 5 होता है 1 होल स्क्वायर प्लस 4 + 2 होता है 4, 5, 6 का होल स्क्वायर। तो ए बी इक्वल्स टू 1 स्क्वायर 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36 इक्वल टू अंडर रूट 37 यूनिट हो गया हमारा, ठीक है। ये पहला साइड है हमारा, पहला साइड का डिस्टेंस हमारा निकल चुका है। अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे साइड पीसी का डिस्टेंस। तो अब हम लोग यहाँ लिखते हैं लेट द, शॉर्ट में लिख देते हैं डिस्टेंस को डी, लेट द डिस्टेंस फाइंड बी एंड सी, ठीक है। अब हम लोग इसका निकालेंगे। तो फॉर्मूला यहाँ पे बैठाएंगे बी सी इक्वल्स टू अंडर रूट ब्रैकेट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बी सी इक्वल्स टू x2 हमारा कितना है यहाँ पे, तो बी सी है तो इसको हम लोग x2 लेंगे और x1 इसको लेंगे, है ना। तो x2 मेरा जो है यहाँ पे 7 है, x1 है मेरा 6, ठीक है। 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस, अब हम लोग इसका जो y2 है मेरा कितना -2 है और y2 और y1 मेरा 4, ठीक है। तो y2 का हम लोग ले लेंगे यहाँ पे -2 और जो y1 है यहाँ पे
प्लस में 4 है, तो प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4 -4 होल स्क्वायर, ठीक है। तो बी सी इक्वल्स टू √7 - 6 का 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर, है ना। तो बी सी इक्वल्स टू √1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस माइनस कट जाएगा तो 36 इक्वल टू √37। मेरे हिसाब से ये आइसोसेलेस ही है, क्योंकि जो 2 यूनिट है ना वो सेम आ चुका है। जो एंगल आई एम डिसाइड एट ए बी एंड बी सी इक्वल्स टू, दोनों इक्वल ही है, बस ज़्यादा इंग्लिश में झाड़ेंगे। चलो अब हम लोग निकालते हैं डिस्टेंस। अब किसका निकाले यार, ए बी और बी सी तो निकल गया, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे ए सी का, ठीक है। इन दोनों का अगर सेम आ गया ना तो मतलब समझ लो ये आइसोसेलेस नहीं है। सेम नहीं आया ना तो समझ लो कि ये आइसोसेलेस ही है, ठीक है। चलो अब निकालते हैं। लेट द डिस्टेंस फाइंड ए सी, है ना। तो अब हम लोग लिखेंगे ए सी का फॉर्मूला, ब्रैकेट लॉक x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर, है ना। हम इसको आगे लिखते हैं ताकि जगह थोड़ा सा मेंटेन हो जाए। तो हमारा जो x2 ये हो जाएगा, x1 ये हो जाएगा, तो x2 मेरा 7 है और x1 मेरा 5 है, ठीक है। तो √7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 यहाँ पे मेरा कितना है -2 है और y1 मेरा -2 है, तो यहाँ हो जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, है ना। अब हम लोग यहाँ पे 7 - 5 कितना होगा, 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ 0 है तो 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 0 का होल स्क्वायर तो यहीं होता है, तो इसका हो जाएगा 4 और 4 होता है 2, तो 2 यूनिट आ गया मेरा। मतलब ये जो है, जैसे इसमें हम लोग को क्या फाइंड करना था, चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो हमारा जो 2 साइड है वो इक्वल आ चुका है और एक साइड जो है वो दोनों के मुकाबले अलग है। तो मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये निकला कि सो yes it is an vertices of an isosceles triangle, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इसी के साथ हमारा पार्ट 1 ख़त्म होता है, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और सपोर्ट दिस वीडियो एंड सी फुल वीडियो। ऐसे हम लास्ट में बोल रहे हैं यार, सी फुल वीडियो। अब यहाँ तक पहुँचे गए हो तो फुल वीडियो देखने का क्या ज़रूरत है, ठीक है। बाय।